भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग पार्टियां हैं। जी हां, दोनों की नीति अलग अलग है, दोनों का काम करने का सिस्टम अलग अलग है, दोनों में अनुशासन का पैरामीटर अलग अलग है। लेकिन जो नेता यह समझ बैठे कि बीजेपी भी कांग्रेस जैसी ही है या कांग्रेस भी बीजेपी जैसी है, वो मार खा जाते हैं राजनीतिक तौर पर। ऐसा ही हरियाणा प्रदेश के एक नेता के साथ बना। नेता भी कोई छोटा मोटा नहीं, जिनके पिता प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों, देश की राजनीति में बड़ा रोल रहा हो और पुराने कांग्रेसी रहे हों। लेकिन बीजेपी में आने के बाद सारा खेल पलट गया। हम जिक्र कर रहे हैं कुलदीप बिश्नोई का। जी हां, कुलदीप बिश्नोई जो खुद भिवानी और हिसार से सांसद रहे, आदमपुर से कई मर्तबा विधायक रहे। उनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा प्रदेश के वर्षों तक मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, केंद्र में मंत्री, अलग अलग पदों पर रहे। चौधरी भजनलाल पुराने कांग्रेसी रहे। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपनी राजनीतिक जीवन, राजनीतिक पारी कांग्रेस से शुरू की। कांग्रेस ने उनको सांसद भी बनाया, विधायक भी बनाया। उसके बाद ऐसे हालात बने कि कांग्रेस में वो ज्यादा समय नहीं टिक पाए। अपनी पार्टी बना ली, फिर कभी किसी के साथ अलायंस कर लिया, कभी बीजेपी के साथ कर लिया, कभी किसी अन्य दल के साथ कर लिया। फिर कांग्रेस में पार्टी मर्ज कर दी, फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस तरह का राजनीतिक जीवन रहा है कुलदीप बिश्नोई का। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कुलदीप बिश्नोई ये कर रहे हैं कि वो आज जिस बीजेपी में है उसको भी क्या वो कांग्रेस ही समझ रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये? क्योंकि यही कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस के सांसद थे भिवानी लोकसभा से, इनके पिता चौधरी भजनलाल कांग्रेस के विधायक थे आदमपुर से, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलते रहे कुलदीप बिश्नोई। उस कांग्रेस के खिलाफ जिसकी केंद्र में सरकार थी, जिसकी हरियाणा में सरकार थी, उसके बावजूद लगभग 2 साल उनकी शब्दावली को सुनते रहे कांग्रेस हाईकमान कोई एक्शन नहीं ले पाई कुलदीप बिश्नोई पर। उस कुलदीप बिश्नोई पर जो कांग्रेस में उस समय इकलौता सांसद और 3 ही विधायक उसके साथ बचे थे, खुद चौधरी भजनलाल, धर्मपाल मलिक गोहाना के विधायक और इंद्री के विधायक राकेश कंबोज, केवल 3। और ये 3 भी तब